Hello बच्चों, let's read this question. Two parallel beams of light P and Q separation D containing radiations of wavelength 4000 angstrom and 5000 angstrom which are mutually coherent in each wavelength separately are incident normally and on a prism as shown in the figure. The refractive index of the prism as a function of wavelength is given by the relation mu of lambda equal to 1.2 plus B by lambda square where lambda is in angstrom and B is in positive constant. The value of B is such that the condition for the total reflection at the face AC is satisfied for one wavelength and not satisfied for the other. Part A, find the value of B. Part B, find the deviation of the beam transmitted to the face AC. Part C, a convergent lens is used to bring this transmitted beams into the focus. If the intensities of the upper and the lower beams immediately after the transmission from the face AC are 4I and I respectively, find the resultant intensity at the focus. Let us have the key concept for the given question. देखो यहाँ की कंसेप्ट है सबसे पहले इंटरफेरेंस जो होता है basically this is the application of superposition of waves. तो देखो दो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आप सुनोगे ब्राइट इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ब्राइट में क्या होगा आपका ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव में आप देखोगे तो डेल्टा एक्स वो एन लैम्डा के बराबर वैसे डार्क और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको हम डेल्टा एक्स कहलाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आई आर दैट इज I1 plus I2 2 into root over of I1 I2 cos phi। तो with the help of this key concept we'll proceed further। पहला पार्ट में जो था पार्ट ए आपको दो वेवलेंथ दिया है लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्रॉम for total internal reflection to take place। आपका एंगल आई जो होगा सी से बड़ा होना चाहिए। सी क्या है क्रिटिकल एंगल फॉर small values of angle C the values of mu should high or in other words the value of lambda would be small। तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप लोगे 4000 के करस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर यहाँ पर आपको साइन थीटा 0.8 दिया गया है साइन थीटा 0.8 दैट इज आपका साइन थीटा 4/5 तो थीटा इससे आपका 53 डिग्री है करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर म्यू जो होता है 1/sin थीटा दैट इज आप यहाँ से 1/0.8
1.25। तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू का जो एक्सप्रेशन दिया था 1.2 प्लस बी बाई लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम भी है, दैट इज 4000 इंटू 10 पर -10 का होल स्क्वायर। म्यू को किसके साथ इक्वेट करोगे 1.2। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर बी का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.8 टू 10 -14 मीटर। ये बी का वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट आपको बोला गया फाइंड द डेविएशन ऑफ द बीम ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस इज कितना डेविएशन ट्रांसमिट। लेकिन यहाँ पर अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को पहले फिगर बना दो। देखिए यहाँ पर अब सेकंड पार्ट का फिगर देखोगे, ये आपका प्रिज्म है। दिस इज द प्रिज्म। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे क्या, इधर एक ray of light ऐसे इस तरफ बेंड हो जाए और पैरेलली निकलेगा दोनों, इसे करके बेंड हो। हम क्या करेंगे, इधर एक नॉर्मल, इधर एक नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन, देखो ये आपका एंगल आर है, ये आई। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, perpendicular। ये आई 90 माइनस आई, ये आई होगा, और ये आर 90 माइनस आर परपेंडिकुलर किए तो ये आर, ये बी एन, ये एन और ये एन। सो अब इससे आप लिख सकते हो पार्ट कि हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट एन, लाइन स्नेल्स लॉ। वी कैन राइट हियर म्यू जो होगा साइन आर अपॉन साइन आई, 1.5 प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.8 इंटू -14। और लैम्डा जो लोगे इस केस में आपको क्या बोला गया, ट्रांसमिटेड थ्रू द इमेजिंग। यहाँ पर हम लोग लैम्डा का करस्पॉन्डिंग जो लेंगे दैट विल बी 5000 इंटू 10 to the power -10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपको आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद साइन आर साइन आई आप लोगे 0.2। सॉल्विंग दिस वी गेट 1.232 साइन आर 0.8 साइन आर equal to 1.232 into 0.8। Solving this we get R as 80.2। और देखो ये जो आया था ना, ये जो वैल्यू आया था ये अप्रोक्सीमेटली 53.1 भी आप लिख सकते हो पहले वाले को, ये अप्रोक्सीमेट 53 पॉइंट। इससे आपका जो डेविएशन आया, डेविएशन इट इज R minus I 80.3, so this will be 27.2 डिग्री, ये आपका डेविएशन है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कन्वर्जन लेंस इज यूज्ड टू ब्रिंग दिस ट्रांसमिटेड बीम इनटू फोकस। द इंटेंसिटीज ऑफ द अपर एंड द लोअर बीम्स इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसमिशन आर 4i एंड 9 रिजल्टेंट इंटेंसिटी फोकस। मतलब यहाँ पर अगर हम एक कन्वर्जेंट लेंस लेते हैं तो क्या होगा, ये कन्वर्ज हो जाए। रेज ऐसा आ रहा है, कराने के बाद फोकस पे
10th हो जाएगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो सी वाला पार्ट में आएगा, पाथ डिफरेंस पहले आप निकालोगे। डेल्टा एक्स दैट इज म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एम बी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम बी माइनस ए एन, म्यू टाइम्स ऑफ एम बी माइनस ए एन। तो म्यू को आप लिख सकते हो साइन आर अपॉन साइन आई इंटू एम बी को आप लिखोगे ए बी साइन एन माइनस ए बी साइन डी। यहाँ पर आपका देखो, अगर आप फिगर में हिसाब से देखोगे, यहाँ पर म्यू साइन आई आया है और म्यू का वैल्यू साइन आर बाई साइन आई है। ऑन सॉल्विंग दिस, ये आपका ये तो कट गया। तो ये बेसिकली पाथ डिफरेंस, अगर आप देखोगे पाथ डिफरेंस जो आएगा इस केस में that will be u is equal to convert mu into, ये पाथ डिफरेंस आपका जितना होगा यही डिफरेंस होगा सी डेल्टा एक्स साइन ईयर पर साइन ईयर। कितना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, we can write like this। लेकिन अगर आप फिगर से देखोगे, इस फिगर से आपका साइन आई क्या होगा, साइन आई होगा एन बाई एम बी बाई ए बी। दैट इज साइन आई एम बी अपॉन ए बी है, ये साइन आई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। एंड साइन आर अगर आप देखोगे इसको फिगर से परपेंडिकुलर ए एन साइन आर ए एन अपॉन ए बी। सो एंड very well we can say that साइन आर, और एक इक्वेशन लिख सकते हो साइन आर बाई साइन आर, ये म्यू के बराबर। तो आप जब डिवाइड करोगे यू विल गेट अस ए एन बाई एम बी इज म्यू। अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखोगे, देखो ये वाला पार्ट है, अगर उसके बाद हम लोग ये आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलती है। नाउ वी कैन से दैट, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं दैट इज यहाँ पर पाथ डिफरेंस के फॉर्म में अगर कैलकुलेट कीजिए, पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दैट इज म्यू एम बी माइनस ए एम। यहाँ पर ए एन की जगह भी आप लिख सकते हो पहले वाले इक्वेशन से म्यू टाइम्स ऑफ एन। ये पाथ डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू, टू इंटू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस जीरो डिग्री। क्वेश्चन में आपको दो इंटीग्रल दिया गया था, ये फोर आई के बराबर, ये आई के बराबर, टू इंटू फोर आई इंटू आई, कॉस जीरो तो वन, फोर आई
Give 4 root of second distance. Okay, not right. इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कंस्ट्रक्टिव है ना तो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो ये वाला इक्वेशन नहीं यूज करके कंस्ट्रक्टिव में डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैन यूज एस अंडर रूट ऑफ आई वन साई टू का हो ये कंस्ट्रक्टिव के केस में आई वन होगा 4i प्लस आई का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ये 2 रूट आई प्लस आई आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 9i के बराबर हो तो फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट is this. Final answer for the second part is this. And the final answer for the third part is this. So this is the final answer. Hope you win. All the best.